कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय। कर्ण। कुंती पुत्रों की सेना में प्रवेश करके राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर जो जनसंहार कर रहा था उसका समाचार मुझे सुनाओ। उस समय पांडव पक्ष के किन किन प्रमुख वीरों ने युद्धस्थल में कर्ण को आगे बढ़ने से रोका और किन किन को रौंदकर सूतपुत्र कर्ण ने युधिष्ठिर को पीड़ित किया। संजय ने कहा। राजन, कर्ण ने धृष्टद्युम्न आदि पांडव वीरों को खड़ा देख बड़ी उतावली के साथ शत्रु संहारकारी पांचालों पर धावा किया। विजय से उल्लासित होने वाले पांचाल वीर शीघ्रतापूर्वक आक्रमण करते हुए महामना कर्ण की अगवानी के लिए उसी प्रकार आगे बढ़े जैसे हंस महासागर की ओर बढ़ते हैं। तदनंतर दोनों सेनाओं में सहसा सहस्रों शंखों की ध्वनि प्रकट हुई जो हृदय को कंपित कर देती थी। साथ ही भयंकर भैरीनाद भी होने लगा। उस समय नाना प्रकार के बाणों के गिरने, हाथियों के चिंगाड़ने, घोड़ों के हींसने, रथ के घरघराने तथा वीरों के सिंहनाद करने का दारुण शब्द वहां गूंज उठा। पर्वत, वृक्ष और समुद्रों सहित पृथ्वी, वायु तथा मेघों सहित आकाश एवं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों सहित स्वर्ग स्पष्ट ही घूमते से जान पड़े। इस प्रकार समस्त प्राणियों ने उस तुमुल नाद को सुना और सबके सब व्यथित हो उठे। उनमें जो दुर्बल प्राणी थे वे प्राय मर गए। तत्पश्चात जैसे इंद्र असुरों की सेना का विनाश करते हैं उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए कर्ण ने शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाकर पांडव सेना का संहार आरंभ किया। पांडवों की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा करते हुए कर्ण ने प्रभद्रकों के 77 प्रमुख वीरों को मार डाला। तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने सुंदर पंख वाले 25 पैने बाणों द्वारा 25 पांचालों को काल के गाल में भेज दिया। वीर कर्ण ने शत्रुओं के शरीर को विदीर्ण कर देने वाले सुवर्णमय पंखयुक्त नाराजों द्वारा सैकड़ों और हजारों छेदी देशीय वीरों का वध कर डाला। महाराज, इस प्रकार सम्रांगण में अलौकिक कर्म करने वाले कर्ण को पांचाल रथियों ने चारों ओर से घेर लिया। भारत, तब उस रणक्षेत्र में धर्मात्मा वैकर्तन कर्ण ने 5 दुर्चर बाणों का संधान करके भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन तथा शूरसेन इन 5 पांचाल वीरों का संहार कर दिया। उस महासमर में बाणों द्वारा उन शूरवीर पांचालों के मारे जाने पर पांचालों की सेना में महान हाहाकार मच गया। महाराज, फिर 10 पांचाल महारथियों ने आकर कर्ण को घेर लिया, परंतु कर्ण ने अपने बाणों द्वारा पुनः उन सबको तत्काल मार डाला। माननीय निरश, कर्ण के 2 दुर्जय पुत्र सुषेण और चित्रसेन उसके पहियों की रक्षा में तत्पर हो प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते थे। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र महारथी वृषसेन पृष्ठ रक्षक था। वह स्वयं ही कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा कर रहा था। उस समय प्रहार करने वाले राधापुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा से धृष्टद्युम्न, सात्विकी, द्रौपदी के 5 पुत्र भीमसेन, जन्मेजय, शिखंडी, प्रमुख, प्रभद्रक वीर, चेदी, केकय और पांचाल देश के योद्धा नकुल सहदेव तथा मत्स्य देशीय सैनिकों ने कवच से सुसज्जित हो उस पर धावा बोल दिया। जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत पर जल की धारा गिराते हैं, उसी प्रकार उन पांडव वीरों ने अपनी सेना का मर्दन करने वाले कर्ण पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और बाण धाराओं की वृष्टि की। राजन, उस समय अपने पिता की रक्षा चाहने वाले प्रहार कुशल कर्णपुत्र तथा आपकी सेना के दूसरे वीर पूर्वोक्त पांडव वीरों का निवारण करने लगे। सुषेण ने एक भल्ल से भीमसेन के धनुष को काटकर उनकी छाती में 7 नाराजों का प्रहार करके भयंकर गर्जना की। तदनंतर भीषण पराक्रम प्रकट करने वाले भीमसेन ने दूसरा सुदृढ़ धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और सुषेण के धनुष को काट डाला। साथ ही कुपित हो नृत्य से करते हुए भीमसेन ने 10 बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया और 73 पैने बाणों से तुरंत ही कर्ण को भी पीट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हितैषी सुहृदों के बीच में उनके देखते देखते कर्ण के पुत्र भानुसेन को 10 बाणों से घोड़े, सारथी, अयुध और ध्वजों सहित मार गिराया। भीमसेन के क्षुर से कटा हुआ चंद्रोपम मुख से युक्त भानुसेन का वह मस्तक नाल से काटकर
गिरे हुए कमल पुष्प के समान सुंदर ही दिखाई दे रहा था। कर्ण के पुत्र का वध करके भीमसेन ने पुनः आपके सैनिकों का मर्दन आरंभ किया। कृपाचार्य और कृतवर्मा के धनुषों को काटकर उन दोनों को भी गहरी चोट पहुंचाई। 3 बाणों से दुशासन को और 6 लोहे के बाणों से शकुनी को भी घायल करके उलूक और पतत्री दोनों वीरों को रथहीन कर दिया। फिर सुषेण से यह कहते हुए बाण हाथ में लिया कि अब तू मारा गया, किंतु कर्ण ने भीमसेन के उस बाण को काट डाला और 3 बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। तब भीमसेन ने सुंदर गांठ और तेज धार वाले दूसरे बाण को हाथ में लिया और उसे सुषेण पर चला दिया, किंतु कर्ण ने उसको भी काट डाला। फिर पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से कर्ण ने क्रूर भीमसेन को मार डालने की अभिलाषा लेकर उन पर 73 बाणों का प्रहार किया। तब सुषेण ने महान भार को सह लेने वाले श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर नकुल की दोनों भुजाओं और छाती में 5 बाणों का प्रहार किया। नकुल ने भी भार सहन करने में समर्थ 20 सुदृढ़ बाणों द्वारा सुषेण को घायल करके कर्ण के मन में भय उत्पन्न करते हुए बड़े जोर से गर्जना की। महाराज, महारथी सुषेण ने 10 बाणों से नकुल को चोट पहुंचाकर शीघ्र ही एक क्षुरप्र के द्वारा उनका धनुष काट दिया। तब क्रोध से अचेत से होकर नकुल ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और सुषेण को 9 बाण मारकर उसे युद्धस्थल में आगे बढ़ने से रोक दिया। राजन, शत्रुवीरों का संहार करने वाले नकुल ने अपने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके फिर 3 बाणों से सुषेण और उसके सारथी को भी घायल कर दिया। साथ ही 3 भल्ल मारकर उसके सुदृढ़ धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब क्रोध से मूर्छित हुए सुषेण ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को 60 और सहदेव को 7 बाणों से घायल कर दिया। बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे के वध के लिए चोट करते हुए वीरों का वह महान युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। सात्यकी ने लोहे के बने हुए 7 बाणों से वृषसेन को घायल करके फिर 70 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही 3 बाणों से उसके सारथी को भी बींध डाला। महाराज, वृषसेन ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से महारथी सात्यकी के कपाल में आघात किया। महाराज, वृषसेन के उस बाण से अत्यंत पीड़ित होने पर वीर सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। क्रुद्ध होने पर उन्होंने भयंकर वेग प्रकट किया और शीघ्र ही 15 श्रेष्ठ बाण हाथ में ले लिए। उनमें से 3 बाणों द्वारा सात्यकी ने वृषसेन के सारथी को मारकर एक से उसका धनुष काट दिया और 7 बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला। फिर एक बाण से उसके ध्वजा को खंडित करके 3 बाणों से वृषसेन की छाती में भी चोट पहुंचाई। इस प्रकार रणक्षेत्र में युयुधान के द्वारा सारथी, अश्व एवं रथी की ध्वजा से रहित किया हुआ वृषसेन 2 घड़ी तक अपने रथ पर शिथिल सा होकर बैठा रहा। फिर उठकर सात्यकी को मार डालने की इच्छा से ढाल और तलवार लेकर उनकी ओर बढ़ा। इस प्रकार आक्रमण करते हुए वृषसेन की तलवार और ढाल को सात्यकी ने वाराहकर्ण नामक 10 बाणों द्वारा शीघ्र ही खंडित कर दिया। तब दुशासन ने वृषसेन को रथ और अस्त्र शस्त्रों से हीन हुआ देख उसे रण से व्याकुल हुआ मानकर तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और वहां से दूर हटा दिया। तदनंतर महारथी वृषसेन ने दूसरे रथ पर बैठकर 73 बाणों से द्रौपदी के पुत्रों को, 5 से युयुधान को, 64 से भीमसेन को, 5 से सहदेव को, 30 बाणों से नकुल को, 7 से शतानीक को, 10 बाणों से शिखंडी को और 100 बाणों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को घायल कर दिया। राजेंद्र, प्रजानाथ, महाधनुर्धर कर्णपुत्र ने विजय की अभिलाषा रखने वाले इन सभी प्रमुख वीरों को तथा दूसरों को भी अपने बाणों से पीड़ित कर दिया। तत्पश्चात वह दुर्धर्ष वीर युद्धस्थल में पुनः कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगा। सात्यकी ने लोहे के बने हुए 9 नूतन बाणों से दुखांत शासन को सारथी, घोड़ों और रथ से वंचित करके उसके ललाट में 3 बाण मारे। दूटात शासन विधिपूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर कर्ण के बल को बढ़ाता हुआ पुनः पांडवों के साथ युद्ध करने लगा। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर धृष्टद्युम्न ने कर्ण को 10 बाणों से बींध डाला। फिर द्रौपदी के पुत्रों ने 73, सात्यकी ने 7, भीमसेन ने 64, सहदेव ने 7,
नकुल ने 30, शतानिक ने 7, शिखंडी ने 10 और वीर धर्मराज युधिष्ठिर ने 100 बाण कर्ण को मारे। राजेंद्र, विजय की अभिलाषा रखने वाले इन प्रमुख वीरों तथा दूसरों ने भी उस महासमर में महाधनुर्धर सूतपुत्र कर्ण को बाणों द्वारा पीड़ित कर दिया। रथ से विचरने वाले शत्रु दमन वीर सूतपुत्र कर्ण ने भी उन सबको 10-10 बाणों से घायल कर दिया। महाभाग, हमने महामना कर्ण के अस्त्र बल और फुर्ती को वहां अपनी आंखों देखा था। वह सब कुछ अद्भुत सा प्रतीत होता था। वह कब तरकस से बाण निकालता है, कब धनुष पर रखता है और कब क्रोधपूर्वक शत्रुओं पर छोड़ देता है, यह सब किसी ने नहीं देखा। सब लोग मारे जाते हुए शत्रुओं को ही देखते थे। राजेंद्र, हम लोग एक ही क्षण में कर्ण को पश्चिम दिशा में देखकर उसकी फुर्ती के कारण उसे पूर्व दिशा में भी देखते थे। इस समय कर्ण कहाँ खड़ा है, यह हम लोग नहीं देख पाते थे। राजन, सब ओर बिखरे हुए उसके बाण ही हमें दिखाई देते थे, जो टिड्डी दलों के समान संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए रहते थे। द्युलोक, आकाश, भूमि और संपूर्ण दिशाएं पैने बाणों से खचाखच भर गई थीं। उस प्रदेश में आकाश अरुण रंग के बादलों से ढका हुआ सा जान पड़ता था। प्रतापी राधापुत्र कर्ण हाथ में धनुष लेकर नृत्य सा कर रहा था। जिन जिन योद्धाओं ने उसे एक बाण से घायल किया, उनमें से प्रत्येक को उसने 3 गुने बाणों से बींध डाला। फिर 10-10 बाणों से घोड़ों, सारथी, रथ और छत्रों सहित इन सबको घायल करके कर्ण ने सिंह के समान दहाड़ना आरंभ किया। फिर तो उन शत्रुओं ने उसे आगे बढ़ने के लिए जगह दे दी। शत्रुओं का संहार करने वाले राधापुत्र कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा द्वारा उन महाधनुर्धरों को रौंदकर राजा युधिष्ठिर की सेना में बेरोक टोक प्रवेश किया। उसने युद्ध से पीछे न हटने वाले 300 छेदी देशीय रथियों को अपने पैने बाणों द्वारा मारकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। राजन, तब पांडवों, शिखंडी और सात्यकी ने राधापुत्र कर्ण से राजा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इसी प्रकार आपके सभी महाधनुर्धर शूरवीर योद्धा रण में अनिवार्य गति से विचरने वाले कर्ण की सब ओर से प्रयत्नपूर्वक रक्षा करने लगे। प्रजानाथ, उस समय नाना प्रकार के रणवाद्यों की ध्वनि होने लगी और सब ओर से गर्जना करने वाले शूरवीरों का सिंहनाद सुनाई देने लगा। तदनंतर पुनः कौरव और पांडव योद्धा निर्भय होकर एक दूसरे भिड़ गए। एक ओर युधिष्ठिर आदि कुंती पुत्र थे और दूसरी ओर कर्ण आदि हम लोग।